Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the question paper of Basic Electronics. हम लोग बीटेक थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यू कोर्स का, न्यू जो सिलेबस चेंज हुआ था उसका क्वेश्चन है। देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, राइट एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टली। इसमें कोई 7 जो क्वेश्चन का करना है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 में 7 दूना 14 मार्क्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ जीना डायोड। जीना डायोड का एप्लीकेशन बताना है। तो जीना डायोड का यूज कहाँ किया जाता है? वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में। उसके बाद किस में किया जाता है? मीटर प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, मल्टीमीटर में मीटर प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जीना डायोड का यूज किया जाता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद हो गया पावर सप्लाई प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, पावर सप्लाई प्रोटेक्शन। कोई एक लिखना है, एन दिया हुआ है, कोई एक जो है यूज लिखना है। मेन जो है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, वोल्टेज रेगुलेटर, मीटर प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, पावर सप्लाई प्रोटेक्शन। 1 का बी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का कितना वैल्यू होता है? 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन का। सी है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम को बनाना है। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का कुछ इस तरह का सर्किट डायग्राम होगा। यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे, इनपुट में एसी सप्लाई देंगे। कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। देख सकते हैं ये क्या हो गया, लोड रेसिस्टेंस आरएल हो जाएगा। इसके क्रॉस आउटपुट लेंगे। यहाँ पे ये डायोड हो गया, ये करंट अप्लाई करेंगे। ये ए और बी 2 टर्मिनल हो गया। यहाँ पे यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को अप्लाई करते हैं, इनपुट को अप्लाई करते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम हो गया। किसका? हाफ वेव रेक्टिफायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी है, ड्रॉ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। बीजेटी का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है। किसके लिए? कॉमन कलेक्टर के लिए। तो कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होगा, और कॉमन कलेक्टर के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व होता है, और इनपुट करंट को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा? VCE हो गया, इधर IE हो गया आउटपुट करंट, और ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। यहाँ पे IB को क्या करते हैं? इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ IB का वैल्यू जो है 100 मिली एम्पेयर, इस तरह से 20, 40, 60, 80 इस तरह से होगा। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर में क्या हो जाएगा? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच का कर्व होगा, और इनपुट करंट को हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। ई है, ड्रॉ द सिंबल फॉर NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होगा? एरो जो होगा बाहर की तरफ एरो होगा। ये हो गया NPN का। इसमें ये हो गया बेस, जिस टर्मिनल में एरो रहेगा वो हो जाएगा इमीटर, और ये होगा कलेक्टर। 3 टर्मिनल होता है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर का सिंबल है? NPN ट्रांजिस्टर का है। PNP का क्या हो जाएगा? जस्ट इसी तरह हो जाएगा। एरो क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ खाली होगा। इमीटर टर्मिनल में जो एरो होगा वो अंदर की तरफ होगा।
बाकी ये बेस हो गया, ये इमीटर हो गया और ये कलेक्टर हो गया। किसका हो गया? पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजेटी ट्रांजिस्टर इज, बीजेटी ट्रांजिस्टर क्या है? तो बीजेटी जो है करेंट कंट्रोल डिवाइस है। क्या है? करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। वही अगर जेफेट पूछेगा या फेट, तो जेफेट क्या होता है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। जेफेट होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस और बीजेटी क्या होता है? करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज जेफेट कॉल्ड करेंट कंट्रोल रजिस्टर? इसको देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर एच है, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट कैन ऑल्सो ऑपरेट इन डिप्लीशन मोड, ये स्टेट ट्रू और फॉल्स? तो ये क्या है? फॉल्स है, फॉल्स है। इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट जो होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज पे ही काम करता है, तो ये इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट जो है डिप्लोशन मोड में नहीं काम करेगा। वही डी मॉसफेट जो होता है, डिप्लीशन मॉसफेट जो है वो डिप्लीशन और इन्हांसमेंट दोनों मोड में काम करता है। डी मॉसफेट डिप्लीशन और इन्हांसमेंट मोड दोनों में काम करता है। इन्हांसमेंट मोड जो है केवल इन्हांसमेंट मोड में ही काम करता है, डिप्लीशन मोड में काम नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एच का क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। आई है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, तो ओपैम का यूज करना है। तो कैसा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ये जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया। दो टर्मिनल होता है ओपैम में, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। यहाँ से इनपुट अप्लाई करेंगे, ये भी इनपुट हो गया, ये आपका आर आई हो गया और यहाँ पे देखिए एक फीडबैक रेसिस्टर होगा और यहाँ से हम लोग आउटपुट वोल्टेज लेंगे, ये आर एफ हो गया। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डायग्राम हो गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर? आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। वही अगर आउटपुट इम्पीडेंस पूछे इनपुट के जगह पे आउटपुट इम्पीडेंस, तो आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है जीरो होता है। आउटपुट इम्पीडेंस जीरो और इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, राइट द वोल्टेज एम्पेयर इक्वेशन फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच डायोड। डिस्क्राइब द फिजिकल मैकेनिज्म फॉर जीनर ब्रेकडाउन। 2 का बी है, स्केच द कर्व ऑफ फोटोडायोड करेंट एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ ए नैरो लाइट सोर्स फ्रॉम द जंक्शन। एक्सप्लेन द करेंट जनरेशन प्रोसेस इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डज द रिवर्स सैचुरेशन करेंट ऑफ ए पीएन डायोड vary with the temperature? How does the diode voltage at constant current vary with the temperature? Explain. 3 का A है। 3 का B है, sketch the circuit of a voltage multiplier and explain its operation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का A है, डिफाइन रेगुलेशन, डिराइव द रेगुलेशन इक्वेशन फॉर 4 वेव सर्किट। 4 का B है, डिफाइन रिपल फैक्टर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। 5 का ए है, डिटरमिन द डीसी बैस वोल्टेज VCE एंड द करेंट IC फॉर द वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन एज गिवन इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें निकालना है। देख सकते हैं क्वेश्चन को। इसी का बी है, रिपीट द कंप्यूटेशन ऑफ 5 इफ इन डायग्राम बीटा इज रिड्यूस टू 70। जब बीटा का वैल्यू 70 कर दिया जाता है, पहले कितना है बीटा का वैल्यू? 140 है। कंपेयर द सॉल्यूशन ऑफ ICQ एंड VCEQ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द इमीटर फीडबैक बैस ऑफ ए BJT ट्रांजिस्टर विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। 6 का बी है, इन केस ऑफ फेट हाउ डज द ड्रेन करेंट वैरी विथ गेट वोल्टेज इन सैचुरेशन रीजियन। एक्सप्लेन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 7 का ए है, स्केच द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए P चैनल इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट
if Vt is equal to -5 volt and K is equal to 0.45 into 10 to the power -3 एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर। बी है स्केच द कर्व ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से क्या करना है, कर्व को स्केच करना है। आई डी का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर VGS वेरीज फ्रॉम 0 to 10 volt, दस Vt is equal to 4 volt have a significant impact on the level of ID for this region। 8 का ए है, explain the pinch off voltage Vp, sketch the depletion region before and after the pinch off in FET। 8 का बी है, explain the working of integrator with circuit diagram using op-amp। क्वेश्चन नंबर 9 है, find the base differential input amplifier for the base differential input amplifier as shown in the figure, answer the following problems। इसको सॉल्व करना है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द गेन AVF इज इक्वल टू V0 बाई VS, और बी है सो डैट AVF इज इक्वल टू N+1 इफ AV जो है वोल्टेज गेन जो है टेंस टू इन्फिनिटी है। एज्यूम इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, जीरो आउटपुट रेसिस्टेंस एंड फाइनाइट डिफरेंशियल गेन। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, AKU का, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।